आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मेरे यहाँ के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं बाद में मुझे डांटे ना कि मैंने गारंटी की बात नहीं की। तो मैं आपको जो यहाँ पे हम कांग्रेस आपको गारंटी देना चाहती है उसकी भी थोड़ी सी बात करके सुनाऊंगी। जैसे बहनें, अभी 2 महीनों पहले सरकार ने घोषणा की है कि आपके खातों में कुछ पैसे डाले जाएंगे हर महीने, और इस हड़बड़ी में के चुनाव हार रहे हैं उन्होंने डालना भी शुरू किया है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हीं की तरह हमारी एक घोषणा है कि प्रति माह आपको 1500 रुपए मिलेंगे। हमारी घोषणा का आधार चुनाव नहीं है, हमारी घोषणा का आधार यह है कि जिन जिन प्रदेशों में आज कांग्रेस ने यह गारंटी दी है वो गारंटी पूरी हो रही है। हमारी घोषणा का आधार यह है कि हम समझते हैं कि आपका जीवन कितना मुश्किल है। बहनों, मैं समझती हूं क्योंकि मैं भी महिलाओं हूं, और चाहे बड़ी घर की महिला हो, चाहे छोटे गांव की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसको यह समझ होती है कि पूरी परिवार का, समाज का बोझ वो उठाती है। दिन रात काम करने वाली महिला होती है, आखिर में जो सोने वाला होता है घर में महिला ही होती है। सबको देख के, सबको खिला के, सब काम करके ही सोती हो ना, है ना। तो हमने सोचा कि इससे थोड़ी आपकी मदद हो जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपके लिए आपको मिलेगा, 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, और 200 यूनिट बिजली का बिल आपका हाफ होगा। पुराना पेंशन लागू होगा, जैसे पहले आपको मिलता था और जैसे कांग्रेस के बाकी प्रदेशों में मिल रहा है आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। 2 लाख सरकारी पद जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। जो नौजवान यहाँ खड़े हैं ये आपके लिए गारंटी है, और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक हर बच्चे को 500 रुपए मिलेंगे। जो बच्चा स्कूल में भर्ती है शायद उसको 500 रुपए मिलेंगे। कक्षा 9 से 10 तक हर बच्चे को 1000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 11 से 12 तक 1500 रुपए दिए जाएंगे। जैसे जब कांग्रेस की 15 महीनों के लिए सरकार बनी थी, जिनको इन्होंने बिगाड़ा और गिराया, उन 15 महीनों में किसानों का कर्ज माफ शुरू करना उन्होंने शुरू किया था। उसी तरह से वो काम फिर से शुरू किया जाएगा और मेरे किसान भाई और बहनों आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आपको दे रहे हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए मिलेगा आपको। धान का आज भी छत्तीसगढ़ में 2400 से ज्यादा मिल रहा है, आपको 2500 मिलेगा। ओबीसी वर्ग के नौजवानों 27% तक आरक्षण आपको मिलेगा, और हम जाति जनगणना प्रदेश में हम गिनती कराएंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट होगी। तो जब आजकल आप पढ़ाई करते हैं, फिर आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा में अक्सर क्या होता है कि घोटाला हो जाता है। अब परीक्षा को देने के लिए एक फीस होती है, वो फीस माफ हो जाएगी ताकि कम से कम आपको थोड़ी राहत मिले। आजकल स्थिति क्या है कि आप पढ़ाई करते हो, आपके माँ बाप मेहनत करते हैं, ट्यूशन के फीस भी भरते हैं, फिर आपको परीक्षा के लिए भी फीस भरनी पड़ती है, और जैसे मैंने कहा अक्सर होता है कि कोई घोटाला हो गया या भर्ती नहीं निकली तो और भी मुसीबत बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि 100% आपको परीक्षा के शुल्क में आपको छूट मिलेगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा। यह आज राजस्थान में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है राजस्थान में। लोग बहुत खुश हैं कि कोई बीमारी होती है, हार्ट का ऑपरेशन, मैं तो लोगों से मिली हूं, हार्ट का ऑपरेशन बच्चों के लिए कराया है एकदम निःशुल्क। तो ये हम मध्य प्रदेश में भी करना चाहते हैं। SC, ST, OBC के खाली पड़े बैकलॉग पदों के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भरे, और हम ये गारंटी देते हैं कि हम इस काम को करेंगे। तो हमने, जैसे मैंने कहा, आप जागरूक बनिए, मेरी बातों पे मत चलिए, पता करिए क्या कांग्रेस के प्रदेशों में ये गारंटी लागू हो रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि आज ये सब काम हो रहा है। तो जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, मेरी बातों को याद रखना, जागरूकता से, ठीक ढंग से सोच समझ के एक ऐसी सरकार को लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। आप मौका दीजिए तो हम सब आपको आगे बढ़ाकर आपका विकास कर दिखाएंगे। पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, आप क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से
क्यों नहीं किया? तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है, तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा। और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की है? 22 भी नहीं की। तो ये हुई महंगाई और रोजगार की बात, कि जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनको इन्होंने खत्म कर डाला। खेती किसानी भी थी, एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे। और जिनके बेटे जवान बनने के लिए तैयारी किए, खूब उन्होंने संघर्ष किया कि हमारी भर्ती हो जाएगी, उनके लिए ये स्कीम ले आए, अग्निवीर की स्कीम, कि 4 साल करो सेना में काम और फिर घर लौटाओ। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अब ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, और सब जगह मैं कहती हूं कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है, मतलब जो आपका पैसा है, वो आपसे छीन के, देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है। क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की, उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। आपको क्या, जो वन के उपज है उसके लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है कि नहीं? बताइए, नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा जो आदिवासी संस्कृति का जो मेला लगता है इंटरनेशनल, पूरे दुनिया भर के जो आदिवासी लोग हैं वहां आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आज लगता है। और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया? यहां आवारा पशु की आपकी समस्या है कि नहीं है? खेत चरते हैं आवारा पशु। अच्छा, ये जो समस्या है ना कि रात को दिन में जो आवारा पशु घूम के आपके खेत को चर जाता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तय किया कि इस समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें मेरी बहनें, जब मैं वहां की बहनों से मिलती हूं, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की, मुझे कहती हैं कि 1-1 लाख से 6-6 लाख रुपए कमा रही हैं, क्योंकि गौठान बनाए, गोबर खरीदी आवारा पशुओं की। अगर आप पशु रखेंगे तो आपसे सरकार ने गोबर खरीदी, आपसे गोबर खरीदी। वहां पे जो स्वयं सेवा समूह है, वहां उन्होंने काम कराया गौठानों में, और गौठान में से बहुत चीजें ऐसी बनाई जो काम की हो गई। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया, और इसका नतीजा यह निकला कि जनता खुश है। नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को काका कहते हैं, खुशी से, प्यार से, गुस्से से नहीं, जैसे आप लोग मामा जी कहते हैं। ये आपके मामा जी ने कितने घोटाले किए हैं, यहाँ पे मेरा पूरा लिस्ट है, इतना लंबा है कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। हर जगह घोटाला, पटवारी भर्ती में घोटाला, भर्ती के इम्तिहान में घोटाला, बिजली में घोटाला, वृक्षारोपण में घोटाला, व्यापम का घोटाला तो बात ही मत करिए, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो जहां पे आप देखते हैं घोटाला ही घोटाला। हर नौजवान को यह मालूम है कि यह सरकार कमीशनखोरी पे चलती है। कुछ छोटा सा चाहिए आपको, कहीं पे आपको छोटा काम कराना हो, सरकार से कुछ ताल्लुक हो, तो आपको कमीशन देना पड़ता है। तो क्या आप ये चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में भी ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे? देखिए, चुनाव के समय यहां खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये घोषणा जो है ये खोखली है या असली है। अब जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई। जो घोषणा नेता, बड़े बड़े नेता करने आए थे, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं? तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जो कांग्रेस के प्रदेश है। आपकी सरकार और भाजपा की जो केंद्र की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतना पेंशन नहीं दे सकते। अच्छा, इतना पेंशन नहीं दे सकते तो अंबानी जी और अडानी जी के आप लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर इस जागरूकता से आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे
तो फिर जैसे आपने कहा कि बेवकूफ बनाया जाएगा, वैसे और 5 साल बेवकूफ बनो। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है कि अगर आप जागरूक बन जाओगे तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और इस जागरूकता में पड़ा क्या है? अखबार उठाओ, अखबार में अगर सही खबर नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, देखो, पढ़ो। जो लोग वहां से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से पूछो कि भाई वाकई तुम्हारे प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार है, कैसे हुआ? कि भाई वाकई तुम्हारे यहाँ गौठान बन रहे हैं जहां पे सबकी तरक्की हो रही है, आपकी कमाई भी हो रही है। पता करो, पूछो, जो पलायन करके गया उससे पूछो दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं। जागरूक बनो, क्योंकि इस जागरूकता से ना आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने भविष्य को गहराई से नहीं समझेंगे और आज की राजनीति को गहराई से नहीं समझेंगे तो आगे तरक्की नहीं होगी आपकी। मेरी बहनें बैठी हैं और बड़ी घोषणा की भाजपा ने कि आपको हर महीने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, डालने भी शुरू कर लिए उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये घोषणा चुनाव से 3 महीने पहले क्यों की? क्या इससे पहले महिलाएं संकट में नहीं थी? क्या इससे पहले महंगाई की समस्या नहीं थी? क्या इससे पहले आप पूरे समाज का बोझ नहीं उठा रही थी अपने कंधों पर? क्या इससे पहले आप खेती में काम नहीं कर रही थी? आप नौकरियां नहीं कर रही थी? आप अपने बच्चों का परवरिश नहीं कर रही थी? कि अब जागे हैं ये? 18 सालों से इनकी सरकार रही है, गैस का दाम, गैस सिलेंडर का दाम अभी कम किया है। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है, इनको अब सूझा है कि हर महीने आपको कुछ देंगे ये पैसे। तो सोचिए, इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं के लिए हमने एक बड़ा आरक्षण का बिल पास किया है। वाह वाह वाह, पूरी देश की मीडिया ने इनका खूब इवेंटबाजी की, आपने सारी पब्लिसिटी देख ली, मोदी जी आए, सबने तालियां बजाई, सब महिलाओं ने माले लगाए। और लागू कब होगा? 10 साल बाद बहनों। तो ये कैसी घोषणा है? ये कैसी बिल है जो पास हो गई है लेकिन 10 साल तक लागू नहीं हो सकती? और हम कहते हैं अभी लागू करो, अभी लागू करो, 33% महिलाओं को आरक्षण देना है, अभी दो, तो पीछे हट जाते हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, हम क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब है इस जातिगत जनगणना की? एक गिनती है कि देश में, प्रदेश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि आदिवासी इतने हैं, कि एससी इतने हैं, दलित इतने हैं, कि ओबीसी के इतने लोग हैं, कि गरीब लोग इतने हैं। तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से इन लोगों की मदद कर पाए। अगर सरकार को पता ही नहीं होगा, अगर ये जनगणना होगी ही नहीं, तो सरकार मदद कैसे करेगी? सही नीतियां बनेंगी कैसे? तो बिहार में गिनती हो गई, बिहार की प्रदेश की सरकार ने गिनती की, पता चला कि 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित है। अब आप सोचो, अगर बिहार में 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित हैं, तो लगभग पूरे देश में इतना होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप पूरे देश में देखें कि बड़े बड़े पदों पे कौन है, बड़े बड़े उद्योगपति कौन है, जो यूनिवर्सिटीज है इनके वाइस चांसलर कौन है,